बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.2 के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। स्टेटमेंट इज इफ A is this matrix, show that A raised to power 4 is equal to I2। हमें इस मैट्रिक्स को बेस बनाते हुए ये प्रूव करना है, यानी A raised to power 4 को I2 के इक्वल प्रूव करना है। I2 क्या है जी? I फॉर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। जरा दिमाग में ले आए, शाबाश। चले मैं आपको रिकॉल करवाता हूं कि I2 क्या है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। स्टूडेंट्स, ये है I2 और ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। स्टूडेंट्स, अब जरा इस मैट्रिक्स को देखें, क्या ये रियल मैट्रिक्स है? द आंसर इज नो, ये रियल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको कॉम्प्लेक्स एंट्रीज नजर आ रही हैं। अगर एक भी एलिमेंट कॉम्प्लेक्स हो जाए तो वो रियल मैट्रिक्स नहीं रहता। ये एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। हमें ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करने से हासिल होगा ए स्क्वायर, और देन ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल होगा ए रेज टू पावर 4। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम ए को ए के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ए का ऑर्डर क्या है? शाबाश, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2 रोज 2 कॉलम्स, यानी इसका ऑर्डर है 2/2, और हमने ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स में ये जरूरी नहीं होता कि आप एक मैट्रिक्स को उसी के साथ मल्टीप्लाई भी कर सके। 2/2 का मैट्रिक्स, और फिर दोबारा हमने ए के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। अगर ये बीच वाले दो नंबर्स, यानी पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज की तादाद के बराबर हो तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर ये होगा, यानी उसकी 2 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। स्टूडेंट्स, हम ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हम यहां लिखेंगे ए इंटू ए। ए मैट्रिक्स एओटा 0 1 माइनस एओटा, और फिर ए मैट्रिक्स एओटा 0 1 माइनस एओटा। स्टूडेंट्स, अब हम ये प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे। लेफ्ट साइड पर आ गया हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एओटा इंटू एओटा। शाबाश, एओटा इंटू एओटा, इट विल बी एओटा स्क्वायर, प्लस 0 इंटू 1 विल बी 0। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट हासिल होगा। एओटा इंटू 0 विल बी 0, प्लस 0 इंटू माइनस एओटा विल बी 0। आप प्लस 0 लिख दें या माइनस 0 लिख दें, क्योंकि 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो का फर्स्ट आपके पास एलिमेंट हासिल होगा। 1 इंटू एओटा इज एओटा, एंड माइनस एओटा इंटू 1 इज माइनस एओटा। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 0 इज 0, एंड माइनस एओटा इंटू माइनस एओटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा एओटा स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, जी स्टूडेंट्स, एओटा स्क्वायर क्या होता है? शाबाश, एओटा स्क्वायर इज -1। एओटा है हमारे पास इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट, और एओटा स्क्वायर होगा -1 के इक्वल। यहां पर आ गया -1, यहां पर 0, एओटा माइनस एओटा इज 0, और एओटा स्क्वायर अगेन -1। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर। हमें ए रेज टू पावर 4 मालूम करना है। अब ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ
ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। चूंकि हमें ए रेज टू पावर 4 मालूम करना है, सो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, हम ए स्क्वायर को लिखेंगे 2 दफा, -1 0 0 -1, -1 0 0 -1 इंटू -1 0 0 -1। मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं। लेफ्ट साइड पर हमारे पास आ गया ए रेज टू पावर 4, यही हमें रिक्वायर्ड था। राइट साइड पर मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं। -1 इंटू -1 विल बी 1, 0 इंटू 0 विल बी 0, -1 इंटू 0 विल बी 0, 0 इंटू -1 विल बी 0, 0 इंटू -1 0, and -1 into 0 again 0, 0 into 0 is 0, and -1 into -1 will be +1. A raised to power 4 is equal to 1 0 0 1। स्टूडेंट्स, ये क्या हासिल हुआ जी? ये हमें हासिल हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। हम यहां लिखेंगे हेंस A raised to power 4 is equal to I2 proved। स्टूडेंट्स, अब एक बात बताइए, ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 हासिल हो, उसे उन दो नंबर्स को क्या कहते हैं? ऐसे दो नंबर्स जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने से हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 हासिल हो, हम ऐसे दो नंबर्स को क्या कहते हैं? शाबाश, ऐसे दो नंबर्स कहलाते हैं एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब यहां पर इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और इनफैक्ट ये दो मैट्रिसेस नहीं है, ये एक ही मैट्रिक्स है। हमने ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ ही मल्टीप्लाई किया, ये एक सेम मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स सेल्फ इनवर्स है, अपना ही इनवर्स है। इसको अपने साथ ही मल्टीप्लाई करने से हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स हासिल हो रहा है। हम यहां कह सकते हैं ए स्क्वायर इज अ सेल्फ इनवर्स मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम की बेस पर प्रॉब्लम नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 आप खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं अब आपके लिए सॉल्व करूंगा प्रॉब्लम नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। हमें ये इक्वेशन प्रूव करना है। हमें लेफ्ट साइड पर गिवन है दो मैट्रिसेस, इन दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हमें R इंटू I3 के इक्वल प्रूव करना है। I3 क्या है? I3 है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 कैसा होता है। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हम चूज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? शाबाश, 3 रोज और 3 कॉलम्स, यानी इसका ऑर्डर है 3 by 3, और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3 by 3। और कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन है कि बीच वाले दोनों नंबर सेम होने चाहिए, पहले की कॉलम्स और दूसरे की रोज की तादाद आपस में बराबर हो। 3 3 दोनों इक्वल है, सो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो सकती है। और जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर होगा ये, यानी 3 by 3 ऑर्डर का वो भी मैट्रिक्स होगा। स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का। R कोसाइन फाई मल्टीप्लाई होगा कोसाइन फाई के साथ, हमें हासिल होगा R कोसाइन स्क्वायर ऑफ फाई। अब 0 मल्टीप्लाई हुआ 0 के साथ तो ये आ गया 0, और माइनस साइन फाई मल्टीप्लाई हुआ माइनस R साइन फाई के साथ, तो माइनस माइनस प्लस R साइन स्क्वायर ऑफ फाई। इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। R कोसाइन फाई मल्टीप्लाई हुआ 0 के साथ तो आ गया 0, प्लस 0 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ तो 0, और माइनस साइन फाई मल्टीप्लाई हुआ 0 के साथ ये भी आ गया 0। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ R कोसाइन फाई के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया R साइन फाई कोसाइन फाई।
प्लस 0 मल्टीप्लाई हुआ 0 के साथ, ये आ गया 0 प्लस माइनस साइन फाई मल्टीप्लाई हुआ r कोसाइन फाई के साथ, तो इनफैक्ट यहां पर प्लस की बजाय आ जाएगा माइनस r साइन फाई कोसाइन फाई। स्टूडेंट्स, ये हमारे फर्स्ट रो जो है हमारी इनफैक्ट कंप्लीट हुई। अब आते हैं सेकंड रो पर। सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम के साथ, 0 इंटू कोसाइन फाई, इट विल बी 0। मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको वाज़ेह फर्क नजर आता रहे। 0 इंटू कोसाइन फाई इज 0। उसके बाद r मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो ये 0, और 0 मल्टीप्लाई होगा माइनस r साइन फाई के साथ, ये भी 0। इसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 इंटू 0 विल बी 0, r इंटू 1 विल बी r, एंड 0 इंटू 0 विल बी 0। सेकंड रो थर्ड कॉलम, 0 इंटू साइन फाई विल बी 0, r इंटू 0 विल बी 0, एंड 0 इंटू r कोसाइन फाई विल बी 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, r साइन फाई कोसाइन फाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा r साइन फाई कोसाइन फाई प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो 0, और कोसाइन फाई माइनस r साइन फाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा माइनस r साइन फाई कोसाइन फाई। इसके बाद थर्ड रो सेकंड कॉलम के साथ r साइन फाई 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आ गया 0। उसके बाद 0 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, तो यहां पर 0, और कोसाइन फाई 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो अगेन आ गया 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम, r साइन फाई इंटू साइन फाई, क्या होगा? इट विल बी r साइन स्क्वायर ऑफ फाई प्लस 0 इंटू 0 विल बी 0, और कोसाइन फाई इंटू r कोसाइन फाई, इट विल बी r कोसाइन स्क्वायर ऑफ फाई। और यहां पर मैट्रिक्स एंड हुआ। स्टूडेंट्स, अब इस मैट्रिक्स को करते हैं सिंप्लीफाई। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम इस मैट्रिक्स को अब सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पर जरा देखें, r कोसाइन स्क्वायर फाई और r साइन स्क्वायर फाई, r हमें मिलेगा कॉमन, ब्रैकेट में हासिल होगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कोसाइन स्क्वायर फाई, r कॉमन, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर फाई प्लस कोसाइन स्क्वायर फाई, ब्रैकेट क्लोज्ड। ये आ गया हमारे पास 0, और यहां पर अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव r साइन फाई कोसाइन फाई और ये माइनस r साइन फाई कोसाइन फाई। आप समझ गए होंगे कि ये दोनों होंगे कैंसिल, 0 और देन अगेन 0। यहां पर हमें मिला 0 और अगेन यहां पर हमें मिला 0। देन आ जाए सेकेंड रो पर, 0 r 0, 0 r 0। नेक्स्ट वी हैव अगेन ये दोनों टर्म्स कैंसिल, 0 0 और यहां से r कॉमन, 0 0 और r कॉमन लेने से ब्रैकेट में साइन स्क्वायर फाई प्लस कोसाइन स्क्वायर फाई। स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर फाई प्लस कोसाइन स्क्वायर फाई मुझे बताने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब है 1। एंगल्स अगर सेम हो तो साइन और कोसाइन के स्क्वायर्स का सम हमेशा 1 होता है। आप यहां पर कर ले 30 डिग्रीज दोनों जगहों पर, तो फिर भी आंसर 1 होगा। आप कर ले 15 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, कोई भी एंगल हो, बस दोनों जगहों पर एंगल सेम हो तो दोनों स्क्वायर्स का सम हमेशा 1 होगा। सो हम लिखेंगे, ये हो गया 1, यहां पर आ गया r, 0 0, देन 0 r 0, 0 0
R। अब जरा देख लें हमें रिक्वायर्ड क्या है। स्टूडेंट्स, हमें R इंटू I3 प्रूव करना है, यानी I3 है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 और R उसके साथ स्केलर मल्टीपल के तौर पर चाहिए। I3 बनाने के लिए हम यहां पर क्या कर सकते हैं? शाबाश जी, यहां पर आना चाहिए 1 1 और 1, तो इसका मतलब है कि ये R जो है ये कॉमन निकलना चाहिए, तो हम इसे कॉमन निकाल लेते हैं। R यहां पर आ गया तो ये आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। स्टूडेंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था जो मैंने आपके लिए सॉल्व किया और बहुत आसान भी था। स्टूडेंट्स, इसकी बेस पर, यानी जो हमने अभी तक मल्टीप्लिकेशन की है इसकी बेस पर, एक्सरसाइज 3.1 से पहले एग्जाम्पल है पेज नंबर 88 पर, वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं अब आपके लिए कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 3.2 के। स्टूडेंट्स, दिस इज फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 3.2। हमें इस मैट्रिक्स को कंसिडर करते हुए ये दो इक्वेशंस प्रूव करना है। स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स क्या है? शाबाश, Aij इसका एलिमेंट है और ये 3 रोज और 4 कॉलम्स पर मुश्तमिल है। पहले इस मैट्रिक्स को जरा बना लेते हैं। हियर दोनों पार्ट्स के लिए इनफैक्ट सेम मैट्रिक्स है, सो हम पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं, फिर बात करते हैं कि कौन सा पार्ट मैंने सॉल्व करना है। A इज इक्वल टू, हमारे पास है 3 रोज 4 कॉलम्स। I की वैल्यू 1 से शुरू होगी और 3 तक जाएगी, और इसी तरह J की वैल्यू 1 से शुरू होगी और 4 तक जाएगी। यह आ जाएगा A11, A12, A13, A14, 3 रोज 4 कॉलम्स। ये 4 कॉलम्स की मैंने बुनियाद डाल दी। अब आएगा A21, A22, A23 और A24, देन A31, A32, A33 और A34। स्टूडेंट्स, ये हमारा बन गया इस जनरेटर के मुताबिक मैट्रिक्स। हमें फर्स्ट पार्ट में I3 इंटू A को A के इक्वल प्रूव करना है। I3 क्या है जी? I3 है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। I3 पहले है, A बाद में है। जरा देखते हैं कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन वाकई परफॉर्म की जा सकती है। I3 का ऑर्डर होगा 3/3 और हमारे A मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/4। इसका मतलब यह है कि ये दो नंबर्स आप जानते हैं कि अगर सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की जा सकती है, और जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर होगा 3/4, और 3/4 ही आना चाहिए क्योंकि हमें प्रोडक्ट के तौर पर A ही वापस चाहिए और A का ऑर्डर जो है वो 3/4 है। स्टूडेंट्स, अगर हम इसको स्विच करें, क्या A को I3 के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है? अगर आप 3/4 लिखेंगे पहले और देन 3/3, पहले हमारे पास आ गया A का ऑर्डर और देन आ गया I3 का ऑर्डर। अब ये दोनों नंबर्स आपस में बराबर नहीं है, सो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म नहीं हो सकती। यानी I3 इंटू A हो सकता है लेकिन A इंटू I3 परफॉर्म नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करूंगा, आप सेकंड पार्ट होमवर्क के तौर पर कीजिएगा। हमने इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है I3 के साथ। I3 भी कंसिडर कर लें, यानी मैं सॉल्व कर रहा हूं यहां पर पार्ट 1 I3 है एंड I3 इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास I3 इंटू A। I3 है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और देन हमारे पास है मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A लिखेंगे A11, A12,
A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। स्टूडेंट्स अब हम ये प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे। वन मल्टीप्लाई होगा A11 के साथ, तो ये आ गया A11। 0 इंटू A21 0, 0 इंटू A31 0। आप यहां लिख दें +0 +0। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू A12 इट विल बी A12, 0 and then again 0. First row third column, 1 into A13 it will be A13, 0 and then again 0. 1 into A14 will be A14, then 0 then 0, यानी 0 मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, 0 मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ। ये हमारी आ गई फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो से आपको पता चल रहा है कि यहां पर आ जाएगा A11, यहां A12, यहां A13, यहां A14, यानी मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो हमारे पास मुकम्मल हो चुकी होगी। मैं आपके लिए अब मुकम्मल कर देता हूं सोल्यूशन को। 0 इंटू A11 विल बी 0, 1 इंटू A21 विल बी A21 एंड देन 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0, A22 एंड देन 0। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0, then A23, then 0, 0, A24 और 0। अब थर्ड रो के साथ तमाम कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 0 और A31, then 0, 0, A32, 0, 0, A33, 0, 0 और A34। स्टूडेंट्स मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई इनफैक्ट करेंगे तो ये आ गया A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। और ये इनफैक्ट क्या है? ये है इनफैक्ट हमारे पास मैट्रिक्स ए, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स इस बेस पर सेकंड पार्ट आप खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं अब आपके लिए सॉल्व करूंगा प्रॉब्लम नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। हमें गिवन है ये तीन मैट्रिसेस। हमें इन तीन मैट्रिसेस की बुनियाद पर ये दो इक्वेशंस प्रूव करना है। स्टूडेंट्स जरा इन इक्वेशंस को देखिए, आपको किसी प्रॉपर्टी की याद आएगी। शाबाश। फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप देखें तो आपको याद आएगी, जी बिल्कुल, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और सेकेंड इक्वेशन को जरा आप देखें, जी ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और यहां पर सी अगर राइट साइड पर लिखा है तो ये है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमें इनफैक्ट यहां पर ये दो प्रॉपर्टीज इन तीन मैट्रिसेस की बेस पर प्रूव करना है। स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसान प्रूफ है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसका रोड मैप बताता हूं, प्लान बताता हूं, आप इन दोनों प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कीजिएगा। फर्ज करें अगर हमें फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, यानी इन तीन मैट्रिसेस की बेस पर हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करना है, तो आप चूज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे है आपके पास ए बी ब्रैकेट एंड देन सी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप ए और बी का प्रोडक्ट पहले परफॉर्म करेंगे और ए को पहले लिखेंगे। मैट्रिक्स ए पहले लिखा जाएगा और मैट्रिक्स बी बाद में लिखा जाएगा। यानी आप लिखेंगे ए इंटू बी, यहां पर आ जाएगा आपके पास मैट्रिक्स ए और यहां पर आ जाएगा मैट्रिक्स बी।
ये प्रोडक्ट परफॉर्म करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसे आप लिखेंगे पहले और देन आप लिखेंगे सी, और यानी इन दोनों के प्रोडक्ट को आप फिर सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड को आप कर दीजिएगा फ्रीज इक्वेशन 1 कहकर। उसके बाद आप आएंगे राइट साइड पर। राइट साइड पे पहले आप बी सी प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे। मैट्रिक्स बी पहले लिखेंगे और सी को बाद में लिखेंगे, और इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होती। हमने पढ़ा था कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। सो आप बी पहले लिखेंगे, सी बाद में, प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको बाद में लिखकर, ए पहले लिखकर आप अगेन प्रोडक्ट करेंगे, और राइट हैंड साइड से जो आपका रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड से पहले आ चुका होगा। आप राइट हैंड साइड के रिजल्ट को कहिएगा इक्वेशन 2 और आप वहां पर कह दीजिएगा बाय 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या आखिर पर दोबारा ये पूरी इक्वेशन लिख दीजिएगा, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड का नाम है ये और राइट हैंड साइड का नाम होगा ये। इसी तरह लेफ्ट साइड अलहदा और राइट साइड अलहदा आप सेकंड पार्ट में भी करेंगे। पहले ब्रैकेट परफॉर्म कर लेंगे, ए और बी का सम, और इस सम को देन सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सम पहले लिखेंगे, सी बाद में लिखेंगे, और यहां पर ए और सी प्रोडक्ट पहले, फिर बी और सी प्रोडक्ट, और इन दोनों प्रोडक्ट्स को आप बाद में ऐड कर लीजिएगा। लेफ्ट साइड और राइट साइड को अलग-अलग परफॉर्म करने पर दोनों रिजल्ट्स आपके पास सेम आने चाहिए। उसी बेस पर आप कहेंगे कि ये इक्वेशन प्रूव हुई। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान है। इनफैक्ट मल्टीप्लिकेशन की आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से। इसके अलावा पेज नंबर 98 पर एग्जाम्पल 1 है, जिसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात की गई है। मैट्रिक्स है गिवन, हमें ए और बी, दो मैट्रिसेस गिवन है, और हमें कहा गया है कि आप चेक करो कि क्या ए बी और बी ए आपस में बराबर है। इन जनरल ये बराबर नहीं होते, कभी कभार बराबर हो भी सकते हैं। बहरहाल आप वो एग्जाम्पल भी होमवर्क के तौर पर खुद सॉल्व कर सकते हैं बगैर सोल्यूशन देखे किताब से। स्टूडेंट्स, यहां पर लेक्चर एंड करता हूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।